दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे DIS का जो फेज़ वाइज टेस्ट हुआ था RO का हिंदी का, उसमें फेज़ 3 का हमको 4 टेस्ट मिला है। तो 4 टेस्ट में पहला टेस्ट देखते हैं आज। तो जो पहला टेस्ट है DIS का RO का है, हिंदी के लिए 60 क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 60 क्वेश्चन है इसमें। तो आप जो भी रूल था पहले वाला कि आप 1 से 60 तक अपने बुक में या कॉपी पे क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और सबका आंसर देंगे। और लास्ट में जो आंसर आपका आएगा उसको आप कमेंट करके बताएंगे कि हमारा कितना सही हुआ है इस वीडियो के हिसाब से। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है। तो कौन इसमें तत्सम नहीं है? अनार्य है, उद्वर्तन है, आरसी है, दाह है। कौन सा जो है तत्सम नहीं है? वो तद्भव है। तो आरसी जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, आरसी का जो तत्सम होता है वो होता है आदर्शिका। आदर्शिका होता है। ठीक है, आरसी का। तो सी आंसर सही है इसका। आरसी जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आदर्शिका होता है। अनार्य, उद्वर्तन, दाह सभी तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्रमशः जो होते हैं अनाड़ी होता है। अनार्य का अनाड़ी होता है। ठीक है, उबटन होता है। उदर्तन मतलब होता है उबटन। दाह का डाह होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है तद्भव तत्सम युग्म गलत है। तो कौन सा तद्भव तत्सम युग्म गलत है दूसरे का? तो बीघा का विग्रह होता है, ये ठीक है। मक्खन का माखन होता है। तो मक्खन का माखन नहीं होता, मच्छण होता है। ठीक है, मृक्षण। तो ये जो है ये सही है। तो इसीलिए बी वाला आंसर जो है गलत युग्म में सही है। बांस का वंश होता है, ठीक है। समेटना का समावर्तन होता है, तो ये भी ठीक है। तद्भव तत्सम की दृष्टि से बी वाला जो है गलत युग्म था। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित बताना है तद्भव तत्सम। तो खुजली का खुर्ज होता है, तो सही सुमेलित बताना है हमको। तो खुजली का जो होता है खुर्ज होता है, ये बात बिल्कुल सही है। कत्था का क्वाथ होता है, ये भी ठीक है। ओखली का उलखुल होता है, उलखल होता है, ये भी ठीक है। तो अच्छा डी इसका है। सभी सही सुमेलित हैं इसमें। ठीक है, तो इसके सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है स्याल किस एक का तत्सम शब्द है? तो स्याल जो है किसका तत्सम है? सांवा का है, सांवला का है, सुनहला का है या सांकल का है? सांकल का है। तो किसका है? स्याल। स्याल जो सांवला का होता है। बी आंसर सही है। सांवला का जो श्यामल होता है, श्यामल है, स्याल नहीं है। श्यामल किस एक का तत्सम शब्द है? जो श्यामल है वो सांवला का है। बी आंसर सही है, श्यामल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। पांचवा है समझ का तत्सम शब्द क्या होता है? तो समझ का जो तत्सम होता है साझ होता है, सायम होता है, समबुद्धि होता है या संयम होता है। तो समझ का जो होता है वो समबुद्धि होता है, याद रखिएगा। सी आंसर इसका सही है। ठीक है, तो समझ का तत्सम समबुद्धि होता है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला 6वें नंबर का निम्न में से एक तद्भव शब्द है, तद्भव पहचानना है। तो चतुर्वेदी है, खत्री है, चूर्ण है, अश्रु है। तो खत्री जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो छत्री होता है, छत्री। ठीक है, छत्री होता है इसका, क्षत्रिय, क्षत्रिय होता है ऐसे, क्षत्रिय। ठीक है, गड़बड़ लिख दे रहा हूँ मैं। क्षत्रिय, क्षत्रिय का जो तद्भव होता है वो खत्री होता है। तो इसका बी आंसर सही है। ठीक है, चौबे का क्या होता है? चौबे का जो तत्सम होता है चतुर्वेदी होता है, तो चौबे होगा इसका। ठीक है, चूर्ण का क्या होता है? चूर्ण का जो तद्भव होता है चूना होता है। और अश्रु का जो होता है आंसू होता है। तो अश्रु कई बार पूछा है, तो अश्रु का आंसू होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, चारों का, चारों पूछता है एग्जाम में। 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत है। तो उत्थान का उठना होता है, ये ठीक है, तत्सम तद्भव। अंतर का अंतड़ी होता है, ये भी ठीक है। सपत्नी का सौत होता है, ये भी ठीक है। खंडगृह का उपालंब नहीं होता, जो खंडगृह होता है उसका उपालब्ध नहीं होता। तो क्या होता है खंडगृह का?
खंडगिरी का जो होता है वह होता है खंडहर। तो खंडगिरी और उपालंब दोनों ही तत्सम शब्द हैं, ठीक है। और इनके जो तद्भव होता है खंडहर होता है, एक का जो उपालंब का उलाहना होता है, ठीक है। उलाहना दोनों ही तत्सम शब्द थे, तो इसका डी आंसर सही सुमेलित नहीं है 7वें का। अगला है 8वें नंबर का, कह रहा है कि एक तद्भव है बताना है। तो लेपिका है, मुकुट है, भ्रू है और रहट है। तो कौन सा जो है इसमें क्या है, तद्भव शब्द है। तो जो रहट है, रहट तद्भव शब्द है। रहट एक होता है पानी की सिंचाई की तकनीक रहट, तो इसको क्या कहते हैं, तो अर्घट भी कहते हैं इसको। अर्घट जो है इसका तत्सम शब्द है। अर्घट जो है ये सब दोनों सिंचाई की तकनीक है। अगला है एक तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको ऊपर वाला पूरा और भी देख लेते हैं इसमें। तो अर्घट हो जाएगा ये, अर्घट, ठीक है। भ्रू का क्या होता है, भ्रू का भौं होता है, आँख की जो भौं होती है वो होता है भौं। लेपिका का क्या होता है, तो लेई होता है, चिपकाने वाला गोंद या लेई। मुकुट का क्या होता है, तो मोर होता है, जो दूल्हे के सर पे मोर सजाई जाती है, यही मोर है। तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है। तो गैरिक है, चंचू है, केहरी है, जमाता है। तो इसमें से कौन सा जो है वो तत्सम नहीं है, तो तद्भव होगा। तो जो कहेरी है, केहरी, ये जो है तद्भव शब्द है। गौरिक का होता है गेरुआ, गेरुआ। चंचू का जो होता है चोंच होता है। और जमाता का जो होता है जमाई होता है, जमाई राजा। कहेरी जो है, जो केहरी होता है इसका तत्सम केसरी होता है, ठीक है, केसरी। केहरी का जो तत्सम होता है केसरी होता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो केहरी का केसरी होता है, ठीक है, केसरी। सी आंसर इसका सही तत्सम नहीं है, ठीक है। तत्सम शब्द सी नहीं था। गागर का तत्सम क्या होता है, गागर, तो गगर होता है नहीं, ग्रगर भी नहीं होता, गागर भी नहीं होता, गरगर होता है। डी आंसर से गरगर जो है गागर का तत्सम शब्द है। 11वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर्यायवाची वर्ग में शुद्ध है, तो क्या शुद्ध है, उदल है, सलील है, विभू है। तो पर्यायवाची बताना है कौन सा शुद्ध है इसमें 11 नंबर का। तो उदल, सलील, विभू, नराच, ईसु, बिसिक, एकाक्ष, पिसून, क्रेमेलक, उरग, परेव, फणी, परेवा, फणी। तो इसका जो बी आंसर सही है, नराज, ईसु और विसिक, ये बाण के पर्यायवाची हैं, ठीक है, बाण के पर्यायवाची हैं, इसीलिए सही हैं। बाकी उदल और सलील जो है, उदल और सलील ये दोनों जो हैं ये पानी के पर्यायवाची हैं, उदल और सलील। विभू किसका पर्यायवाची है, तो विभू जो है विष्णु जी का पर्यायवाची है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला जो है एषण, एकाक्ष, एकाक्ष और पीसुन। एकाक्ष और पीसुन किसके हैं, तो ये कौवा के हैं, कौवा के पर्यायवाची हैं, कौवा, आ होता है कौवा। क्रमेलक्ष, जो क्रमेलक होता है, क्रमेलक का क्या होता है, ऊँट होता है, ठीक। तो क्रमेलक का जो पर्यायवाची होता है ऊँट होता है। उरग और फणी जो है सांप के पर्यायवाची हैं, उड़ग और फणी जो है सांप के हैं। परेवा किसका पर्यायवाची है, परेवा कबूतर का है, ठीक है। तो ये सब पर्यायवाची थे, इसका बी आंसर सही है। बाण के पर्यायवाची नराज, ईसु और बिसिक होता है। निम्नलिखित युग में से सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है बताना है। तो पृथ्वी का जो होता है 12वें का जो पृथ्वी का होता है वो बीज प्रसु होता है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। समुद्र का उदधि, तो समुद्र का जो होता है 12वें का, तो इसमें सही सुमेलित होना, सही सुमेलित नहीं है होना चाहिए, सही सुमेलित नहीं है। तो पृथ्वी का बीज प्रसु होता है, ये ठीक है, ठीक है। तो इसका जो है पृथ्वी का बीज प्रसु है, ये सही है। समुद्र का उदधि सही है। गरुड़ का मलयज, मलयज गरुड़ का नहीं होता, जो मलयज होता है
यह पर्यायवाची होता है चंदन का, चंदन का होता है चंदन, ठीक है, ये चंदन कह सकते हैं इसको। तो मलय मलय जो चंदन का पर्यायवाची है, ठीक है। और चांदनी का कौमुदी होता है, ये भी ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है कि मलज जो है गरुड़ का पर्यायवाची नहीं होता, तो सी आंसर सही है। अगला है वृत्रिहा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वृत्रिहा जो है सचीपति का है, कासार का है, करवाल का है या सिंह का है? तो सचीपति का है, ठीक है। सचीपति किसके पर्यायवाची है? तो सचीपति इंद्र का पर्यायवाची है। तो वृत्रिहा, सचीपति, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है, याद रखिएगा, सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला है रासव, खर, बेसर, चक्रीवन इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं? तो रासभर, खर, बेसर, चक्रीधन इत्यादि किसके पर्यायवाची? तो गधे के पर्यायवाची हैं, ये गधा का पर्यायवाची है। खर जो है गधा का पर्यायवाची होता है, तो ए आंसर सही है, 14वें का गधे का पर्यायवाची है। अगला कीस किसका पर्यायवाची है? कीस तोता का है, कुत्ता का है, बंदर का है, झंडा का है? तो ये तो बंदर के पर्यायवाची है। कीस जो है बंदर का पर्यायवाची होता है, तो सी आंसर सही है। बंदर के अन्य पर्यायवाची जो होते हैं, मरकट है, हरि है, शाखा मृग है, कपि है, कीस है, बानर है, तो ये सब होते हैं इसके बंदर के। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेश्या का पर्यायवाची नहीं क्या है? वेश्या नहीं है, बताना है वेश्या का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मंगलमुखी है, बारंगना है, सौदामिनी है, सदा सूतगिन है, तो कौन सा है? तो कौन सा नहीं है बताना है हमको। तो मंगलमुखी होता है वेश्या का पर्यायवाची, वारंगना वेश्या का पर्यायवाची है। जो सौदामिनी है ये बिजली का पर्यायवाची होता है, बिजली का इनका नहीं है। सदा सूतगिन जो है ये भी जो है वेश्या का पर्यायवाची होता है, तो इसका सी आंसर सही है। रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? तो रेवती रमण जो है लक्ष्मण का नहीं है, कृष्ण का नहीं है, गणेश का नहीं है, बलराम जी का पर्यायवाची है, बी आंसर सही है। 18वां निम्न में से कौन सा एक भिन्न है? तो तमृषा है, निशीथ है, विवाह है, प्रभंजन है, तो कौन सा भिन्न है इसमें? तो तमृषा, निशीथ और विवाह जो है किसके पर्यायवाची हैं? तो ये रात के पर्यायवाची हैं, तीनों जो है रात के पर्यायवाची हैं। जो प्रभंजन है ये जो है आंधी का पर्यायवाची होता है या पवन का पर्यायवाची। प्रभंजन पवन का होता है, आंधी का नहीं, पवन का होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना। पहले हनुमान का बजरांगी है, आंगन का बगर है, कुबेर का सीतिकंठ है, गरुण का हरियान है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है 19वें का? जो कुबेर होता है, कुबेर का जो है सीतिकंठ नहीं होता, ठीक है। सीतिकंठ जो है महादेव का होता है, सीतिकंठ महादेव का पर्यायवाची है, ठीक है। अन्य सही सुमेलित है हनुमान का बंजराजी है, आंगन का बगर है और गरुण का हरियान है। 20वां है निम्न में से कौन सा एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? तो कृष्ण है, याज्ञसेनी, सौररंध्री, अभया, तो कौन सा नहीं है 20वें का? तो अभया जो है दुर्गा जी का पर्यायवाची है, दुर्गा माता का, ठीक है। बाकी सब सही है इसमें। कृष्णा, याज्ञसेनी, सौरंध्री, पांचाली ये सभी द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। 21 नंबर का है कौन सा सही है? तो शब्द है विलोम है, तो क्षिप्र का मंथर है, दृढ़ का शिथिल है, तटस्थ का आसक्त है, ये सभी सही हैं। तो विलोम का कौन सा सही है इसमें? तो क्षिप्र का मंथर होता है, ये ठीक है। दृढ़ का शिथिल होता है, ये भी ठीक है। तटस्थ का आसक्त होता है, ये भी ठीक है। तो इसका सभी सही है, डी आंसर सही है इसका। युयुत्सा का विलोम क्या होता है? युयुत्सा का विलोम जो होता है, युयुत्सा मतलब होता है दुश्मन, दुश्मनी। तो मैत्री होगा, जिजीविषा होगा, बुभुक्षा होगा या शत्रुता होगा। तो 22वें का युयुत्सा का होता है मैत्री, ए आंसर सही है, मैत्री संबंध होगा।
23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म गलत है। तो विलोम युग्म गलत पहचानना है हमको। तो पहला है इति का अथ होता है, समीप्य का पार्थक्य होता है, सौम्य का उग्र होता है, सभी सही हैं इसमें। तो इति का अथ होता है विलोम, ये ठीक है। सामीप्य का पार्थक्य होता है, ये भी ठीक है। सौम्य का उग्र होता है, ये भी ठीक है। इसका डी आंसर सही है, तीनों ही सुमेलित हैं। आगामी का विलोम क्या होता है। तो अनुगामी, विगत या तीव्रगामी या आगत। तो आगामी का विगत होता है। आगामी मतलब आने वाला कल, विगत मतलब बीता हुआ कल। तो 24वें का बी आंसर सही होगा। ठीक है। 25वां है कौन सा विलोम युग्म सही है। तो शब्द है विलोम है, तो वरदान का अपमान होता है। ठीक है। 25वें का वरदान का अपमान नहीं होता, अभिशाप होता है। ठीक है, विलोम अभिशाप होगा। अभिशाप बड़ा सा होगा, अभिशाप होता है। रिक्त का सिक्त होता है, तो रिक्त का पूर्ण होता है, पूर्ण। मसृण का रुक्ष होता है, मसृण मतलब कोमल, रुच होता है उसका। तो ये सही है, सी वाला इसका आंसर सही है कि यही सही है कि मसृण का रुक्ष होता है, ये ठीक है। विस्तारण का निस्तारण नहीं होता, संक्षेपण होता है, संक्षेपण। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है इसमें। घटक का विलोम विघट होता है, अब अघट होता है, प्रघट होता है, समुदाय होता है। तो घटक का विलोम जो होता है वो समुदाय होता है, डी आंसर सही है। घटक का विलोम समुदाय होता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत है। तो लिप्त का निर्लिप्त है, लिप्त का विलोम निर्लिप्त होता है। ठीक है। 27वें का जो है लिप्त का निर्लिप्त विलोम है, गलत हमको पहचानना है। तो सही है, सौम्य का उग्र अभी पढ़े हैं हम लोग कि सौम्य का उग्र होता है। स्याह का भी स्याह नहीं, सफ़ेद होता है। स्याह जो होता है का विलोम सफ़ेद होता है, सफ़ेद। ठीक है, पिस्याह नहीं होता। और संकल्प विकल्प ये भी ठीक है, तो ये सब सही है। बाकी सी वाला इसका आंसर ये गलत है। चतुर का विलोम क्या होता है। चंचल होता है, मूढ़ होता है, वजर होता है, चालाक होता है। तो चतुर का विलोम क्या होता है। तो मूढ़ होता है, मूढ़, मूर्ख। ठीक है। अगला है चतुर का विलोम मूढ़ होता है। सात्विक का विलोम क्या होता है। तो तामसिक होता है, सात्विक होता है, मौखिक होता है, सांसारिक होता है। तो सात्विक का तामसिक होता है, ए आंसर सही है। ठीक है। अगला है कीर्ति का विलोम दुष्कीर्ति, अपकीर्ति, अपयश, सुकीर्ति। तो क्या होता है 30वें का। तो अपकीर्ति होता है, बी आंसर सही है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा वाक्य है इसमें कि वह सन्यासी है, वह लड़की गायिका है, रमेश तेज दौड़ता है, वह मधुर संगीत सुनाता है। तो मधुर संगीत सुनाता है भी ठीक है, इसमें विशेषण यूज हुआ है। तेज दौड़ता है भी विशेषण यूज हुआ है। वो लड़की गायिका है, तो भी है, इसमें ए वाले में नहीं हुआ है। 31वें का ए है कि वह सन्यासी है, में विशेषण नहीं यूज हुआ है। वह जो है सर्वनाम के रूप में बस यूज हुआ है, विशेषण नहीं। तो ए आंसर सही था उसका। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में एक विशेषण शब्द है। तो विशेषण बताना है। तो अतृप्ति, आकर्षण, अभिषिक्त और आयु। तो कौन हो जाएगा 32वें का। जो अभिषेक होता है, अभिषेक जो विशेष से होता है उसका विशेषण जो होता है। तो 32वें का सी सही है। तो अभिषेक का अभिषिक्त होता है, इसको हमने एक पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो अभिषेक का जो होता है अभिषिक्त होता है, तो अभिषेक होगा इसका विशेष्य, अभिषेक। ठीक है। तो अभिषेक का जो विशेषण होता है अभिषिक्त होता है। अतृप्ति जो है ये विशेषण नहीं है, विशेष है। आकर्षण भी विशेष है, आयु भी विशेष है। ठीक है, इसमें विशेषणवत अभिषिक्ति था, सी आंसर सही है इसका। तो अतृप्त का जो विशेषण होता है, अतृप्त का जो विशेषण होता है अतृप्त होता है, अतृप्त। ठीक है। आकर्षण का आकृष्ट होता है, आकृष्ट, ये विशेषण होता है इसका आकर्षण का। और आयु का आयुष्मान होता है, आयुष्मान। तो 32वें का जो है सी आंसर सही है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
निम्न में से एक विशेष शब्द है, तो विशेष से पहचानना है। तो सुनाला है, स्त्रैण है, पौरुषेण है, पौरुषेय है, स्मृति है। तो कौन सा इसमें विशेष शब्द है, इसको हमको पहचानना है। तो स्मृति जो है विशेष शब्द है, ठीक है। इसका जो विशेषण होता है वो स्मृत होता है, स्मृत, ठीक। सुनाला, सतृण और पौरुषेण सभी विशेषण शब्द हैं। तो इनका जो विशेष होता है सोना होता है, सुनाला का सोना होता है विशेषण, ठीक है। और स्त्रैण का जो होता है स्त्री होता है, और पुरुष का जो होता है पुरुषेय होता है, पुरुष होता है, ये विशेषण पुरुष होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सारे विशेषण थे, उनके जो विशेष हैं, सोना है, इसका पुरुष है, इसका स्मृत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथु का विशेषण शब्द है होगा, तो पृथु जो है इसका विशेषण शब्द क्या होगा पृथु का? प्रथिल है, पृथक है, प्रथल है, पृथुल है, तो क्या होगा 34वें का विशेषण शब्द? तो पृथुल होता है, डी आंसर सही है, पृथुल होता है। ऋषि का विशेषण क्या होगा? आर्तव नहीं होता, आर्स ऋषिवत होता है, आर्स होता है, तो आर्स होता है, बी आंसर सही है इसका। ऋषि का जो विशेषण होता है वो आर्स होता है, तो 35वें का बी आंसर सही है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गणनावाचक विशेषण है, तो 3 4पाई, प्रत्येक व्यक्ति, तृतीय तल, कम भार, तो कौन सा इसमें गणनावाचक विशेषण है? तो 3 4पाई जो गणनावाचक विशेषण है, गणनावाचक है। प्रत्येक व्यक्ति एक प्रत्ययवाचक विशेषण है, प्रत्येक वाचक विशेषण है। तृतीय तल जो है ये क्रमवाचक है, कम भार है, अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण है, अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण, संख्यात्मक विशेषण है ये, डी वाला, ठीक है। तो एक गणनावाचक विशेषण, तो गणनावाचक कौन है? तो 3 5 4पाई, ए आंसर सही है 36वें का। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशेषण पद है, तो कौन सा इसमें विशेषण पद है पहचानना है। तो घृणा है, चाक्षुष है, अपेक्षा है, भाव है, तो कौन सा विशेषण है? तो जो चाक्षुष है ये विशेषण शब्द है, चाक्षुष। इसका विशेष जो होता है, विशेष चक्षु होता है। बाकी घृणा जो है विशेष शब्द है, घृणा का विशेषण होता है घृणित, घृणित। अपेक्षा का जो विलोम शब्द होता है, अपेक्षा का जो विलोम शब्द होता है वो अपेक्षित होता है। भाव का होता है भावुक, ठीक है। तो इसमें इसका बी आंसर सही है। चाक्षुष जो है उसका विशेष चक्षु होता है, ठीक है। अगला है एक विशेष शब्द है, तो विशेष शब्द हमको पहचानना है। तो पुष्टि है, कौटुंबिक, कौटुंबिक है, निजी है, तल्ख है, तो कौन सा होगा 38वें का? तो 38वें का जो ए है पुष्टि, यही विशेष शब्द है, ठीक है। तो इसका विशेषण होता है पौष्टिक, पौष्टिक इसका विशेषण होता है। कौटुंबिक जो है इसका विशेष कुटुंब होता है। तल्ख जो है इसका जो विशेषण तल्खी होता है, इसका विशेष तल्खी होता है। निजी का जो विशेष होता है वो निज होता है, ठीक है। तो निजी जो होता है विशेषण शब्द है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो 4 5, काला सफ़ेद, छोटा बड़ा, राम लक्ष्मण, तो कौन सा विशेषण नहीं है इसमें? तो राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है, डी आंसर सही है। राम लक्ष्मण विशेषण युग्म न होकर संज्ञा युग्म है, जबकि अन्य सभी विशेषण युग्म हैं, ठीक है। पृथ्वी गोल है में किस कोटि का विशेषण है? तो संकेतवाचक है, प्रश्नवाचक है, गुणवाचक है, क्रमवाचक है, तो कौन सा विशेषण इसमें है? तो गुणवाचक विशेषण है, सी। पृथ्वी गोल है, गुण है उसका। 41वां है शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो अनाधिकृत है, अनधिकृत है, अनिधिकृत है, अनाधिकृत है, तो कौन सा 41वें का सही आंसर है? तो अनधिकृत होता है, अनधिकृत होता है, ठीक है। अनधिकृत, बी आंसर सही है, ठीक है। तो उसमें समझ लीजिए कि अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है, अनाधिकृत गलत है, ठीक है। तो 41वें का बी आंसर सही है, अनधिकृत होता है सही, बी आंसर सही है। अगला अशुद्ध वर्तनी हमको पहचानना है।
तो अशुद्ध योगीराज, योगीराज जो है 42वें का, ये सही लिखा है। उल्लंघन, उल्लंघन लिखा है, उल्लंघन, ये गलत लिखा है, उल्लंघन होता है, उल्लंघन, ठीक है। वो अदल फिर ल पर अंक मात्रा फिर घन, उल्लंघन होता है। तो इसका बी आंसर सही है। योगी राज्य सही लिखा है, अनुगृहित भी ठीक लिखा है, और कृत कृत कित कृत कृत्य भी सही लिखा है, ठीक है। इसका बी आंसर सही है, यही सही नहीं लिखा है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य हमको पहचानना है। तो शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, तो शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों है 43वें का, ये आंसर इसका सही अशुद्ध वाक्य है कि शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों। तो इसका शुद्ध वाक्य है कि शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों। तो शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध, ये बात तो सही है। कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं, तो ये भी ठीक है। वह मरीज पहनकर सो गया, सॉरी वो कमीज पहन के सो गया, ये भी ठीक है। तो इसका ए आंसर सही है 43वें का। 44वां क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, तो मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, शुद्ध वाक्य चुने तो यह शुद्ध है। तो मुझे संतोष हो रहा है, तो मुझे संतोष हो रहा है, अनुभव नहीं है, मुझे संतोष हो रहा है, ये गलत है। अनुभव, मुझे संतोष हो रहा है, ये सही वाक्य है, तो इसीलिए गलत है। मुझे भगवत गीता पढ़ा है, मैंने भगवत गीता पढ़ा है, तो मैंने जो भगवत गीता पढ़ा है ये भी शुद्ध है। मैंने भगवत गीता पढ़ी है, पढ़ा है नहीं पढ़ी है होता है, इसलिए सही होता, पढ़ी होता तो गलत हो गया। आँख से आंसू निकल पड़ा, तो आँख से आंसू निकल पड़ा नहीं, निकल पड़े, बहुवचन है। आँख से आंसू निकल पड़े, इसी गलत है। मैं सप्रणाम कहता हूँ, तो मैं सप्रणाम कहता हूँ, ये बात बिल्कुल सही लिखी है, ठीक है। तो इसका डी आंसर सही लिखा है, मैं सप्रणाम कहता हूँ, ये ठीक लिखा है। अगला है ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी क्या है। तो ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी हम कई बार बताया है कि ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी जो है डी वाला सही लिखा है। नहीं, ज्योत्सना गड़बड़ है, डी वाला भी नहीं सही है। ज्योतिषना लिखा है, ज्योत्सना है, ज्योत्सना ये सी वाला सही लिखा है, डी वाला भी गलत लिखा है, तो सी आंसर सही है। ज्योत्सना में आधा तो आधा सौ फिर ना होता है, ज पे वो की मात्रा होती है, तो सी आंसर सत्य है, ठीक है। तो 45वें का सी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का युग्म कौन सा गलत है, इसमें बताना है। तो भ्रातागण का भ्रातृगण है, विद्युत लता का विद्युत लता है, तो कौन सा अशुद्ध है हमको बताना है। तो नवाब का नवाब होता है, तो ये गलत लिखा है। नवाब की वर्तनी अशुद्ध है, इसकी शुद्ध जो वर्तनी होती है अशुद्ध, ये शुद्ध लिखा हुआ है, ये अशुद्ध लिखा है, तो ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, ठीक है। तो नवाब ये होना चाहिए, और इसका जो शुद्ध रूप है नवाब होता है, ठीक है। तो ये वर्तनी की दृष्टि से सही, अब सही हुआ है। तो 46वें का डी है जो, ये सही है, यही गलत युग्म है। बाकी भ्रातागण का भ्रातृगण शुद्ध है, ये भी ठीक है। विद्युत लता का विद्युत लता, ये भी ठीक है। राज ऋषि का राजर्षि लिखा जाता है, तो ये भी ठीक है। इसका डी वाला आंसर सही नहीं था। अगला क्वेश्चन है एक अशुद्ध वाक्य है। तो आपने मुस्कुरा दिया, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, आपको छोड़कर सभी आए थे, शराब विष से भयंकर है, तो कौन सा इसमें जो है अशुद्ध है। तो आपने मुस्कुरा दिया, आप मुस्कुरा दिए होगा, आप मुस्कुरा दिए, ये सही लिखा है। आप मुस्कुरा दिया, ये नहीं, आप मुस्कुरा दिए। तो 47वें का ए आंसर सही है कि आप मुस्कुरा दिए, यह पर ए की मात्रा है, ठीक है। ये नहीं है आप मुस्कुरा दिए, ऐसा होगा आप मुस्कुरा दिए। तो ए आंसर इसका अशुद्ध है, बाकी ये तीनों ही शुद्ध हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो वाक्य कौन सा है। तो निरपराध सही लिखा है, निरपराध सही है, को सजा नहीं देनी चाहिए।
मोती सीप में पलता है, तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी सही है। जो इसका 48वें का जो सी है कि राम सीता और लक्ष्मण बन गए, तो इसमें त्रुटि है। तो राम सीता और लक्ष्मण बन को गए, राम सीता लक्ष्मण बन को गए, तो त्रुटिपूर्ण पहचानना है हमको। तो को जो है इसका प्रयोग नहीं होगा, राम लक्ष्मण बन गए, ठीक है। को इसमें फालतू यूज हुआ है, तो राम लक्ष्मण बन गए, ठीक है। तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये गलत लिखा है। ये भी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो इसका सी आंसर जो है त्रुटिपूर्ण है, को नहीं लगेगा इसमें। बन गए ये ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या 49वां, तो अधिशासी है, अधिशासी है, अधिशासी है या अधिशासी है, तो कौन सा इसमें सही है 49वें का, तो अधिशासी सही लिखा है, इसका ए आंसर सही है। अधिशासी जो है सही लिखा है, ये ए आंसर सत्य है 49वें का। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य हमको पहचानना है। तो वहाँ बहुत से गुणीगण उपस्थित थे, जो 50वां है, तो वहाँ पे बहुत गुणीगण उपस्थित थे, तो वहाँ बहुत से गुणीगण उपस्थित थे, तो वहाँ बहुत से गुणीगण उपस्थित थे, तो क्या गड़बड़ी है इसमें, तो गुणीगण में इसमें गड़बड़ी है, गुणीगण सही नहीं लिखा है। तो गुणी रोड़ा पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए, गण होता है, गुणीगण होता है, तो पहला गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो 50वें का जो है बी वाला गलत है, ये कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए में तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए होगा, बोलना नहीं कहना चाहिए, ठीक है, इसलिए बी वाला गलत है। मेरी मन कामना पूरी हुई, तो सी वाला सही लिखा है, मेरी मन कामना पूरी हुई, ये ठीक शब्द लिखा है। 50वें का सी आंसर सही है। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, तो भाग खड़ा हुआ, दौड़ नहीं भाग खड़ा हुआ हो, ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि अनायत किस वाक्यांश हेतु एक शब्द है। अनायत, अनायत किसके लिए शब्द है, तो जिसकी कीमत कम हो, ये नहीं। अनायत होता है जो वश में न हुआ हो, उसको अनायत कहते हैं, तो 51वें का बी आंसर सही है, जो वश में न हुआ हो उसको अनायत होता है। 52वां है हरावल, हरावल किस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है, तो 52वें का आंसर बताना है, हरावल जो है किसके लिए है, तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे होता है उसको हरावल कहते हैं, तो पहला ही सही है। सोने के हल से जोता गया खेत, ये गलत है। हरे भरे घास, ये भी गलत है। दृढ़तापूर्वक लिया गया निर्णय, ये भी गलत है। ए आंसर सही है कि सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल कहते हैं, तो 52वें का ए सही आंसर है। 53 है कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा के लिए एक शब्द क्या है, तो अधिसूचना है, नहीं। गजट भी नहीं है, विधेयक है, तो विधेयक है, सी आंसर है 53वें का। तो कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया जो प्रस्ताव होता है उसको मसौदा कहते हैं, विधेयक शब्द कहते हैं, उसको विधेयक शब्द कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि जिसका बदला दिया जा चुका है, जिसका बदला दिया जा चुका है, दिया जा चुका कि लिया जा चुका है, तो 54वें का है जिसका बदला दिया जा चुका है उसको क्या कहते हैं, प्रातिकृत कहते हैं। दिया सही है, जिसका बदला दिया जा चुका हो, जिसका बदला दिया जा चुका हो के लिए एक शब्द है, तो प्रतिकृत है, प्रमिति है, प्रति उत्तर है, प्रतिकार है, तो 54वें का कौन सा आंसर सही है, तो उसका प्रतिकृत ही होता है, ए आंसर सही है। जिसका बदला दिया जा चुका हो उसको जो है प्रतिकृत कहते हैं। 55वां है कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता जो होता है, कुछ खास शर्त द्वारा कोई कार्य करने या कराने का समझौता हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं, तो सशर्त कहते हैं, नहीं। तदर्थ कहते हैं, भी नहीं है। अंशकालिक कहते हैं, भी नहीं है। संविदा कहते हैं उसको। कुछ खास शर्तों तथा कोई खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता जो होता है उसको संविदा कहते हैं, तो डी आंसर सही है इसका। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे अधिक बकवास करना न आता हो, तो जिसे अधिक बकवास करना न होता हो उसके लिए एक वाक्य क्या है,
तो अथक क्या होता है? अप्रगल्भ होता है, मूक होता है, या अंक अस्त होता है। तो क्या कहते हैं उसको? तो उसको अप्रगल्भ कहते हैं। बी आंसर सही है। अप्रगल्भ कई बार पूछा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 57 है जिसे हानि का या अनर्थ का डर न हो। जिसे हानि या अनर्थ का डर न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो निर्चिंत्य नहीं होता, निरावीर भी नहीं होता, निरापाद होता है। सी आंसर सही है। जिसे हानि या अनर्थ का डर न हो उसे निरापाद कहते हैं। 58 है मुकुल किस वाक्यांश हेतु एक शब्द है? तो अविकल झरना, थोड़ा खिला हुआ फूल, प्रायः कालीन समय, दिल खोलकर कहना। तो मुकुल जो शब्द है वह थोड़ा खिला हुआ फूल को मुकुल कहते हैं। बी आंसर सही है। थोड़ा खिला हुआ फूल को मुकुल कहते हैं, इसके लिए सही शब्द है। 59 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि गलत मेल का चयन करना है। तो वाक्यांश और एक शब्द है, तो जो महत्व से रहित हो उसे निर्मम कहते हैं। तो जो महत्व से रहित हो उसे निर्मम कैसे कह देंगे हम? तो गलत मेल का चयन करना है हमको। जो अच्छा ये है, जो महत्व नहीं है, जो ममत्व से रहित हो, जिसके अंदर ममता न हो उसको निर्मम कहते हैं। ये बात ठीक है। जो ममत्व से रहित हो उसको निर्मम कहते हैं। नाटक का पर्दा गिराना परमुखापेक्षक नहीं कहते, परमुखापेक्षक नहीं कहते, उसके नेपथ्य कहते हैं। ठीक है। तो नाटक का पर्दा गिराना वाक्य के लिए एक शब्द होता है पटाक्षेप होता है। नाटक के लिए जो नाटक का पर्दा गिराना, ये बी वाला जो है सही मेल नहीं है इसका। नाटक का पर्दा गिराने के लिए एक शब्द जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो 59वें का कौन सा सही होगा? पटाक्षेप कहते हैं उसको, पटाक्षेप। ठीक है। या यवनी का पतन, यवनी का पतन। ठीक है। नाटक का पर्दा गिराना यवनिका पतन कहते हैं या पटाक्षेप कहते हैं उसको। ठीक है। अन्य जो है केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी कहलाता है। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी कहलाता है। जो न्याय शास्त्र की बात जानता है उसको न्यायिक कहते हैं। ठीक है। दुराशय शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड कौन सा होगा? दुराशय 60वें का है। दुराशय के लिए क्या शब्द है? तो जल्दी समझ में न आने वाले, ये नहीं है। बुरे आशय का उद्देश्य वाला, तो बुराशय उसी कहते हैं। इसका बी आंसर सही है 60वें का। बुरे आशय या उद्देश्य वाले को दुराशय कहते हैं। तो दुराशय, बुरे आशय या उद्देश्य वाले को दुराशय कहते हैं। शब्द हेतु एक चयन, ये भी ठीक है। तो बी आंसर इसका सही है। जिसके समान कोई दूसरा न हो, ये भी गलत है। और दो भाषाएं जानने वाला, ये भी गलत है। तो इसका 60वें का बी आंसर सही है। तो हम लोग ध्येय का फेज 3 का पहला पेपर देख लिए हैं। ठीक है। इसके 4 पेपर है, तो पहला हो गया है, 3 और बाकी हैं। तो चलते हैं, उन 3 वीडियो में मिलेंगे आगे नेक्स्ट अलग अलग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।